जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवता या कुल देवी बंधन में है और कौन कौन से संकेत आपको दिखाई देंगे, कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे जिनकी वजह से आपको पता चल जाए कि आपके जो कुल देवता है वह बंधन में है या आपकी जो कुल देवी है वो बंधन में है। हमारे द्वारा कई बार ऐसे कार्य हो जाते हैं, ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें आगे चलकर पछताना पड़ता है। पर जो बुरी सोच वाले लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो नकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं, वह ऐसा नहीं सोचते हैं। उनको सिर्फ अपने आज की परवाह होती है। वह आज अपना वर्तमान अच्छा करना है, भविष्य की चिंता वह लोग नहीं करते हैं। वह इसी वजह से वह लोग कुकृत्य कर बैठते हैं। पैसे के लालच में, किसी और वस्तु के लालच में, किसी न किसी चीज की लालच में, वह शक्ति के लालच में वह ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसके बाद उनको भविष्य में पछताना पड़ता है। इसी प्रकार से कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान में डाल देते हैं, दूसरों की शक्तियों को बांध देते हैं, दूसरों की शक्तियों को उतार लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत देखा है और ऐसे वाक्य में होता भी है। अगर आपके ऊपर कोई अच्छी शक्ति चल रही है, आपके सामने कोई बड़ी शक्ति चल रही है, बाबा हनुमान की शक्ति है या माँ की शक्ति है या माता काली की शक्ति है, और आप किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी भगत के पास जाते हो अच्छा भगत बनने के लिए या ज्ञान लेने के लिए, तो वो भगत क्या करता है, आपकी शक्ति को उतार लेता है। ऐसा हर कोई नहीं कर लेता, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए या देवी देवताओं से कार्य कराने के लिए ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भविष्य में उनके साथ में क्या घटित होगा और उनके परिवार के साथ में क्या घटित होगा। वह भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि देवी देवता बंधन में कब कब पड़ते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ राह चलते साधु संत महात्मा हमको नजर आ जाते हैं या फिर वह हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ तांत्रिकों को हम अपने घर बुला लेते हैं अपना भला कराने के लिए। कुछ भक्तों को हम अपने घर बुलाते हैं भला कराने के लिए। तो होता क्या है, जब कोई ओझा या कोई भगत या कोई तांत्रिक आपके घर में बैठता है और कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा रख के देवी देवताओं का आह्वान करता है, अपनी शक्तियों का आह्वान करता है, आपके नाम, पिता का नाम, गोत्र इत्यादि से आपकी जानकारी हासिल करता है, तो उसके समक्ष सर्वप्रथम आपके कुल देवता आकर खड़े होते हैं। कुल देवता कुल देवी आके खड़े हो जाते हैं, आपके घर के पितर आके खड़े हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वहीं पर बंदे की नीयत का पता चल जाता है कि वह व्यक्ति, अगर उसको लगता है कि आपके घर के जो कुल देवता है या कुल देवी है वह उनके काम की है या नहीं, या फिर कोई काफ़ी शक्तिशाली है आपके घर की कुल देवता की कुल देवी या फिर आपके घर के पुत्र की, तो वह करते क्या है कि उन शक्तियों को रिझा करके उनको भोग प्रसाद का लालच देकर या उनको मोह करके, या फिर अगर उनके पास कोई बड़ी शक्ति है उसको आगे खड़ा करके वह उनको बांध करके अपने साथ में चले जाते हैं, उनकी शक्तियों को क्षीण
करके अपने साथ में लेके चले जाते हैं, क्योंकि शाबर मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी देवी या देवता को आदेश दे करके, दुहाई दे करके और उनसे कार्य करवाया जाता है। अब आप इस प्रकार को बंधन कह लो या इसको एक प्रकार की दुहाई कह लो, फिर आप कुछ भी कह लो, कहने का अलग अलग होता है अर्थ इसका, लेकिन देवी देवता दुहाई में आन में आके कार्य करते हैं। मान लीजिए आप किसी शक्ति को माता की दुहाई देते हो या माता काली की आप दुहाई लगाते हो या गुरु गोरखनाथ जी की आन लगाते हो या फिर वीरों की आन लगाते हो, भगवान शंकर की आन लगाओगे, त्रिदेव की अगर आप आन लगा देते हो तो किसी भी शक्ति के आगे तो उसे उस शक्ति को विवश होकर के वह कार्य करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से जब ओझा आपके घर में बैठता है तो वह यही कार्य करता है। आपके घर की जो पावरफुल शक्ति होती है उसको खींच करके अपने साथ में लेके चले जाते हैं और वहीं से आपका बुरा समय आना शुरू हो जाता है। वह आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं देंगे कि उन्होंने क्या किया है। वास्तव में वह आपको यही बोलेंगे कि आपके घर के ऊपर किसी ने चौकी भेज दी है, किसी ने आपके घर के ऊपर तंत्र भेज दिया है, किसी ने आपके घर के ऊपर कोई मसानी विद्या भेज दी है या कोई मारन का तंत्र कर दिया है या कुछ कर दिया है या फिर कोई और क्रिया कर दिया है। इस प्रकार से वह बोल करके अपना बचाव कर लेते हैं और ये बोलेंगे कि इतना इतना खर्चा आएगा, ये हवन होगा, ये पूजा होगी, ये पूजा पाठ होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि पूजा पाठ में खर्चा आता है, हवन में खर्चा आता है, सामग्रियों का खर्चा आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता है कि जितना लोगों को लूटा जाता है, इतना भी नहीं आता है कि जितना भोग प्रसाद में लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आ जाएगा, 500, 1000, 2000 या पूजा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पूजा हो रही है। अगर कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है और निश्चय रूप से उसमें कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन जितना आपको ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं उतना आपको नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। और ख़ास करके अगर आप कोई पूजा पाठ भी आप करवा रहे हो इन लोगों से, तो उनसे अपने सामने अपने घर पर पूजा पाठ करवाएं या फिर जहाँ भी ये पूजा पाठ करते हैं अपने स्थान पे करते हैं तो अपने वह समक्ष करवाइए। ये लोग क्या करते हैं कि आपसे पैसे ले लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हम आपका काम कर देंगे। अगर उन्होंने ये बोल दिया तो निश्चित रूप से आप समझ जाना कि आपका काम नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रसाद देकर कुछ ताबीज़ वगैरह आपको दे देंगे पहनने के लिए, बस इतने से ही आपका काम कर देंगे। ऊपर वह कुछ करेंगे नहीं और बाकी पैसे सबके जेब में चले जाते हैं। यही से आपके साथ में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। कुल देवी का बंधन, देवता का बंधन या कुल देवता का बंधन यहीं से होता है। इसके अलावा और भी कुछ मुख्य कारण होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके कुल देवता या कुल देवी का भोग प्रसाद जाता है महीने में, 6 महीने में या साल में, और वो आपने देना छोड़ दिया, तो भी कुल देवता कुल देवी रुष्ट हो जाते हैं और वह अपना मार्गदर्शन देना बंद कर देते हैं। उस कुल में बढ़ोतरी करना, उन्नति करना बंद कर देते हैं। या आपसे कोई कुकृत्य हो जाए, या आपसे कोई पाप हो जाए, या आपसे कोई गलती हो जाए उनके समक्ष, या फिर उनकी कोई मान्यता आपने बोल रखी है, कोई मन्नत बोल रखी है, वह आपने नहीं कर रही, या फिर आपके घर में जो नए बच्चे होते हैं उनका मुंडन संस्कार उनके स्थान पर होता है, आपने उनके स्थान पर ना करवा के किसी और के स्थान पर करवा के, तो भी कुल देवता कुल देवी रुष्ट हो जाते हैं।
तो वह इसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे किसी ने बंधन उनका कर लिया हो। ठीक है, अगर रुष्ट होंगे तो भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं, और बंधन कोई कर ले जाए तो भी इसी प्रकार से वह कार्य करते हैं। तो वो आपको मार्गदर्शन मिलना बंद हो जाएगा। इतनी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि सामान्य व्यक्ति को ऐसा नहीं पता चल पाता। जब तक उनको पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है। सबसे बड़ा लक्षण इसमें प्रकट होता है कि आपके घर की वंश वृद्धि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपकी जो घर की जो वंश वृद्धि है वह रुक जाती है। दूसरा, आपके परिवार में कलेश बना रहता है। तीसरा, आपके घर की बरकत बंद हो जाएगी, आपके घर की उन्नति बंद हो जाएगी। जो भी आप काम करोगे उस काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके घर के जो भी चीज़ है, खास करके पुरुषों के अंदर जो समस्याएं हैं ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। वंश वृद्धि को लेके भी उनको समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी, उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि भी आप अगर तब भी आप नहीं करते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी देर कर देते हो, तो जो आप भोग प्रसाद नहीं देते, काफ़ी साल बीत जाते हैं, आप उनके दर्शन नहीं करते, मंदिर में जाके उनको वस्त्र इत्यादि नहीं देते, 4 साल 5 साल आप मंदिर में नहीं जाते, तो घर में भी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक भी देवी देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ में। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कुल देवताओं को, अपनी कुल देवियों को टाइम टू टाइम आपको भोग प्रसाद देना है। साल में देना है, 6 महीने में देना है, जैसे आपके घर में दिया जाता है, जैसे आपके घर में परंपराएं हैं। अच्छे से अच्छे तरीके से आपको, अगर आप किसी के पास जा भी रहे हो, आप अच्छे से अच्छे भगत के पास जाइए, अच्छे ओझा के पास जाइए, जो आपका अच्छे से ध्यान रख सके, आपका कल्याण कर सके, आपको मार्ग दिखा सके, ना कि आपकी ही शक्तियों को विक्षीण कर सके। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, आपको ज़रूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके कुल देवता, आपके कुल देवी शक्तिशाली है, आप टाइम टू टाइम उनको भोग दे रहे हो, उनको वस्त्र इत्यादि दे रहे हो, उनको जो भी श्रृंगार का सामान जो चढ़ता है उनको आप दे रहे हो, उनको कढ़ाई दे रहे हो टाइम टू टाइम, तो वह इतने ज़्यादा बलिष्ठ हो जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितने भी दुहाई लगा दे, वो आपका अनिष्ट करेंगे ही नहीं, ना ही उनके बंधन में पड़ेंगे। जब हमारे देवता कमज़ोर होते हैं तो ही वह किसी के बंधन में पड़ते हैं, अन्यथा नहीं पड़ते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा कल्याण होगा। कुल देवता और कुल देवी अगर प्रसन्न है तो उस घर में इतनी बरकत होती है, इतनी वृद्धि होती है कि लगातार होती रहती है, उन्नति और तरक्की होती रहती है। उस घर में हमेशा भंडारे भरे रहते हैं, उन्नति और तरक्की होती चली जाती है और हर कार्य में सफलता मिलती चली जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।